अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर टेस्ट, जिसको हमने टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन से लिया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रामर टेस्ट क्या होता है। ग्रामर टेस्ट कहते हैं उस असेसमेंट को, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी इंसान के अंडरस्टैंडिंग और जो एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर रूल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखने के लिए, उनको चेक करने के लिए कि उसको वो सब कुछ जो है ना वो आता है या नहीं। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन ग्रामर स्किल्स। ये हमें बताता है कि जो हमारा इंडिविजुअल है उसके कौन से स्ट्रेंथ हैं, कौन से वीकनेसेस हैं ग्रामर स्किल्स के हवाले से, ठीक है। विच कैन इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग, जो हमें फर्दर बताता है कि हमने क्या करना है और जो हमारा लर्नर है उसकी लर्निंग कहाँ तक हुई हुई है। मिसाल के तौर पर इस तरीके के टेस्ट में आपसे क्या पूछा जा सकता है। ग्रामर टेस्ट टिपिकली इंक्लूड क्वेश्चंस दैट असेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर सच एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स वगैरह आ जाते हैं। वर्ब टेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, कॉन्जुगेशन पूछा जा सकता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जो है ना वो सिंटेक्स यानी कैसा है ये आपसे पूछा जा सकता है। सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसके बारे में पूछा जा सकता है। प्रोनाउन के यूजेज के बारे में, जो आपके मॉडिफायर्स हैं, क्लॉजेज हैं, पंचुएशन है, कैपिटलाइजेशन है, ये सारा जो है ना आपके ग्रामर की कैटेगरी में आता है। तो ये सब का आपसे एक टेस्ट के अंदर पूछा जा सकता है। सेटिंग क्या होती है, यानी कि कौन से जो है ना सेटिंग के अंदर इस टेस्ट को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसको इस्तेमाल में लाया जाता है स्कूल्स में, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज जैसे ESL प्रोग्राम्स हो गए, इसके अंदर इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे टॉफिल हो गया, जैसे आइल्स हो गया, इसके अंदर इसका इस्तेमाल हम देखते हैं। तो इस तरीके से इसकी सेटिंग रखी जाती है। गोल्स ऑफ ग्रामर टेस्ट। द गोल्स ऑफ अ ग्रामर टेस्ट इंक्लूड असेसिंग ग्रामर नॉलेज एंड स्किल्स। ग्रामर के जो नॉलेज और स्किल्स हैं उनको चेक करना होता है। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, कौन से एरियाज को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इन्फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग, जो हमारे इंस्ट्रक्शन और लर्निंग है उनके बारे में हमें इन्फॉर्म करता है, यानी इन्फॉर्मेशन देता है। इवेलुएट करता है हमारे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को। तो ये गोल होता है हमारे ग्रामर टेस्ट का। देन हमारे पास आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ग्रामर टेस्ट के। बाय टेकिंग अ ग्रामर टेस्ट इंडिविजुअल्स कैन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन देयर ग्रामेटिकल स्किल्स। इसके सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये हमें जो है ना स्ट्रेंथ और जो हमारे वीकनेसेस होते हैं ग्रामर के हवाले से हमें उनसे अवेयर कराता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, ताकि जो हमारे स्ट्रेंथ हैं उनको हम सही से यूज़ कर सकें और जो हमारे वीकनेसेस हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकें। डिवेलप अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान टू इम्प्रूव ग्रामर स्किल्स। पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान हमें जो है ना वो देता है, यानी हमारे अंदर डिवेलप करता है ताकि जो हमारी ग्रामर स्किल्स है वो इम्प्रूव हो सके। अब इन्हेंस करता है हमारे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको, क्योंकि जब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये वीकनेस है और हम उसको इम्प्रूव करते हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है और जो हमारी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। प्रिपेयर फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स और एकेडमिक असेसमेंट्स, जो हमारे एकेडमिक असेसमेंट्स हैं और इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं जैसे कि टॉफिल हो गया, जैसे आइल्स हो गया, जैसे ESL हो गया, तो उनके लिए हमें प्रिपेयर करता है। तो ये जो है ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। देन हमारे पास आता है टाइप्स। इसके कितने टाइप्स होते हैं, वैसे तो इसके जो है ना बेशुमार टाइप्स होते हैं, लेकिन हम कुछ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जिनके छोटे छोटे आंसर होते हैं, और ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके अंदर आपको पता है कि MCQs टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आपको 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है। हमारे पास मिसाल है द कंपनी डैश टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, विल लॉन्च, लॉन्चेस, इज लॉन्चिंग और लॉन्च, ठीक है। इसका आपने जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस तरीके का आपके पास एक टेस्ट दिया जाता है MCQs के फॉर्म में। करेक्ट आंसर आपने ढूंढना है और जो है ना बताना होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है फिल इन द ब्लैंक टेस्ट। फिल इन द ब्लैंक टेस्ट यानी कि आपके पास एक ब्लैंक होगा आपके जुमले के अंदर, आपके सेंटेंस के अंदर, और आपने जो है ना जो करेक्ट वर्ड है, फ्रेज है, उसको ही डालना होता है उस चीज़ के अंदर। मिसाल के तौर पर द न्यू एम्प्लॉय डैश टू वर्क ऑन सेवरल प्रोजेक्ट सिंस ज्वाइनिंग द कंपनी। अब इसके अंदर क्या आएगा आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है।
शॉर्ट आंसर्स। अब शॉर्ट आंसर टेस्ट क्या करता है, ये हमें शॉर्ट आंसर प्रोवाइड करता है, यानी छोटा सा जो है ना एक लफ्ज़ का हो सकता है, एक लाइन का हो सकता है। प्रोवाइड ब्रीफ रिटन आंसर्स टू ग्रामर क्वेश्चन, जो हमारे ग्रामर क्वेश्चन होते हैं उनका हमें छोटा सा आंसर। मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल है, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पोजेसिव एडजेक्टिव माई इन द सेंटेंस, ठीक है, डैट इज़ डैश बुक, डैट इज़ माई बुक, डैट इज़ माइन बुक, तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा माइन बुक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे आंसर जो है ना वो देने पड़ते हैं, आपके ग्रामर को ऐसे चेक किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऐसे टेस्ट। ऐसे टेस्ट कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपको कोई हिंट दिया जाता है, यानी कि कैसे होता है कि कोई कहानी होती है, उस कहानी के अंदर ना ब्लैंक्स में वो कहानी बताई गई होती है, तस्वीरों की शक्ल में वो कहानी बताई गई होती है, आपने उसके बारे में लिखना होता है प्रॉपर पूरा, ठीक है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस यूजिंग करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग। एरर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट ग्रामेटिकल एरर्स इन सेंटेंसेज। आपने ग्रामेटिकल जो एरर्स हैं उनको सेंटेंस के अंदर जो है ना ढूंढना होता है और सही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जुमला है, द टीचर गिव द स्टूडेंट्स आ हाई ग्रेड, द टीचर गिव द स्टूडेंट्स आ हाई ग्रेड, इसके अंदर आपने एरर को ढूंढना और कमेंट सेक्शन में जाके जवाब देना है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, हमने उसको अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेजेस के साथ कंप्लीट करना होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सेंटेंस है, बाय द टाइम आई डैश टू फिनिश माई होमवर्क इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट। अब इसके अंदर क्या करना है, आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, ठीक है। ग्रामर क्लोज टेस्ट। ग्रामर क्लोज टेस्ट कौन से होते हैं, फिल इन द ब्लैंक इन अ पैसेज विद करेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है। आपके पास जो है ना 2-3 जुमले दिए गए होते हैं, उन्हीं जुमलों के अंदर ना आपने सही वाला जो वर्ड है, जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो लगाना होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जुमला है, द न्यू रेस्टोरेंट डैश टू सर्व डिलीशियस फूड एंड डैश टू हैव अ ग्रेट एटमोसफियर। अब इसका आपने जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एडवांटेजेस क्या होते हैं ग्रामर टेस्ट के, असेसिस ग्रामर नॉलेज, इवेलुएट्स अ पर्सन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये इवेलुएट करता है कि एक इंसान जो ग्रामर रूल्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको किस हद तक समझता है। आइडेंटिफाइज एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, किन एरियाज पे जो है ना हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इम्प्रूव राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये एक इंडिविजुअल की मदद करता है कि वो जो अपने आइडियाज़ हैं उनको सही सही जो है ना अपनी राइटिंग और अपनी स्पीच के अंदर इस्तेमाल में ला सके, लोगों को बता सके। एनहांसेस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, फिर चाहे वो स्पोकन फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसको जो है ना बेहतर बनाता है। उसकी यानी एक इंसान की जो एबिलिटी है ग्रामर के यूज़ के हवाले से, करेक्ट यूज़ के हवाले से, उस कॉन्टेक्स्ट में उसको ये इन्हेंस करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ग्रामर टेस्ट के, लिमिटेड स्कोप, मे ओनली असेस अ नैरो रेंज ऑफ ग्रामर स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स। क्या करता है कि थोड़े से ही स्किल्स के बारे में बताएगा, ओवरऑल जो ग्रामर है उसको कवर नहीं करेगा। टीचिंग टू द टेस्ट। अब टीचिंग टू द टेस्ट से क्या मुराद है, कैन लीड टू अ फोकस ऑन टेस्ट प्रिपरेशन रेदर देन कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज लर्निंग। अब आपने जो है ना टेस्ट लेना है तो आपका सारा फोकस उसी टेस्ट के प्रिपरेशन के हवाले से ही होगा कि मैंने बच्चे को ये भी पढ़ाना है, ये भी पढ़ाना है, मतलब कि जो है ना सिर्फ टेस्ट की तैयारी करवानी है और उसके अलावा जो बच्चे का लैंग्वेज का लर्निंग होता है ना कॉम्प्रिहेंसिव, उसको आप छोड़ देते हो। टेस्ट एंजाइटी। टेस्ट एंजाइटी में क्या होता है, जब बच्चे को सही से पता ही नहीं होता कि उसने कितना याद करना है, क्या करना है, तो उसके जो स्ट्रेस लेवल है, उसकी जो एंजाइटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बच्चे की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। देन हमारे पास आता है कल्चरल बायस। आपका जो टेस्ट है उसके अंदर कुछ ऐसा पूछा जा सकता है जो जिसके अंदर जो है ना वो कल्चरल रेफरेंसेस पाए जाते हों, कल्चरल बायसेस पाए जाते हों, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके का जो टेस्ट है ना वो नहीं बनाना चाहिए। वन टाइम स्नैपशॉट। वन टाइम स्नैपशॉट से मुराद है कि आपको छोटा सा जो है ना जो एक सिंगल पॉइंट है उसके बारे में बता देना। ओनली प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ अ पर्सन ग्रामर नॉलेज एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, ठीक है, कि आपको छोटी सी समरी दे देते हैं, छोटा सा जो ब्रीफ नॉलेज है वो बता देते हैं कि ये इंडिविजुअल इस टाइम के अंदर ऐसा है। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि एक टाइम में हमने बच्चे को नहीं देखना होता, हमने बच्चे को ओवरऑल देखना होता है। डज नॉट असेस क्रिएटिविटी। अब बच्चे की क्रिएटिविटी के बारे में हमें नहीं बताता क्योंकि इसने ग्रामर के यूज़ के बारे में ही बताना है। अब बच्चा कितना क्रिएटिव है, बच्चा क्या कर सकता है, ये नहीं बताता ये, ठीक है, मतलब कि जो है ना सही से नहीं बताता। ओवर एम्फेसिस ऑन रूल्स। ओवर एम्फेसिस ऑन रूल्स यानी रूल्स के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, ठीक है। लैंग्वेज जो स्किल्स होते हैं जैसे वोकैबुलरी हो गई, कम्युनिकेशन होगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम फोकस करता है। लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट मे नॉट अकाउंट फॉर द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लैंग्वेज यूज इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। जो रियल लाइफ के अंदर लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसके ऊपर ये ध्यान नहीं देता, क्योंकि जो हम रियल लाइफ में लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ना उसमें हम ग्रामर करते ज़्यादा
सही वाला इस्तेमाल नहीं करते, मतलब नॉर्मल जो ग्रामर होता है, जो रिलैक्स्ड ग्रामर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है। अब जो ग्रामर टेस्ट हैं उनकी लिमिटेशंस हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है ना इसके डिसएडवांटेजेस को भी देखें जब हम इसके एडवांटेजेस को देख रहे होते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो हमारा इंडिविजुअल है कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं जा रही जबकि उसकी तैयारी फुल है। सो वी कैन कंक्लूड दैट जो ग्रामर टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के जो ग्रामर स्किल्स होते हैं उसको इवेलुएट करने के लिए, और इसके अलावा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसके नॉलेज को बढ़ाने के लिए।